हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। ये जो वीडियो है ये आपके कमेंट या फिर क्वेश्चन पे बेस्ड वीडियो है। आप जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जहां पे मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बनाया जा सकता है तो उस पे मैं वीडियो बना देता हूं। आप भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी, फेसबुक, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टाइप टायर दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों के अपने अपने एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आप सभी को हो सकता है पता भी हो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है, फील होता है कि हमें इसका डिफरेंस पता है और बेसिक डिफरेंस पता भी होता है। जब आप टेक्निकलिटी में जाते हो, जब इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगता है या फिर क्लियर कट आंसर आपको नहीं पता होता है, उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको पूरी टेक्नोलॉजी इसके पीछे की पता चल जाएगी, क्यों लाया गया, ट्यूबलेस टायर का एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज समझ लेंगे। और डेफिनेटली एक बेसिक सी चीज़ है कि जब हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है और उसको चेंज किया जाता है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है डेफिनेटली वो बेहतर होती है हमारे ओल्ड वर्जन से, तभी नई टेक्नोलॉजी लाई जाती है। भाई अगर बेहतर नहीं रहेगी तो हम लाएंगे क्यों? तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एज होगा हमारे ट्यूबलेस टायर का ओवर द ट्यूब टाइप टायर्स, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अगर आप मेरे चैनल से नए नए ऐड हुए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो @मनु एकेडमी। यहाँ पे जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाती है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। Educating today for better tomorrow. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है। काफ़ी टाइम पहले से इसमें पेटेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे पेटेंट्स हुए भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज ने कराए हैं, रिसर्चर्स ने कराए हैं। और सिंपल चीज़ है, बहुत कोई रॉकेट साइंस है नहीं, जो एकदम से इनोवेटिव नहीं था ये। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। करीब 19वीं सेंचुरी से इसमें पेटेंट स्टार्ट हो चुके थे, उससे पहले भी कुछ पेटेंट्स हुए थे, और पेटेंट्स के बाद अब आप कह सकते हो कि फाइनली 2008-2009 के बाद से जितनी भी व्हीकल आ रही हैं, मोस्टली व्हीकल में ट्यूबलेस टायर ही आ रहा है। तो ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इस टायर के बारे में, ट्रेडिशनल टायर है, आपने देखे भी होंगे। तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब लगी होती है जिसमें आप एयर फिल करते हो, मतलब एक सेक्शन आप प्रोवाइड करा देते हो जहां पे एयर होती है, बेसिकली कंप्रेस्ड एयर होती है, और इसको आप टायर में डाल देते हो, वेरी सिंपल। और यहाँ पे आपको एक प्रेशर इन्फ्लेटेड टायर मिल जाता है जिसको आप यूज करते हो। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोई भी आप में से सोच सकता है कि अगर इस ट्यूब को आप इस टायर का इंटीग्रल पोर्शन बना दो, मतलब ये अभी दो यूनिट है ना, एक यूनिट टायर है, दूसरा यूनिट ट्यूब है। अगर इस ट्यूब वाली यूनिट को आप टायर का इंटीग्रल पोर्शन बना दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कई सारे फायदे हो जाएंगे। एक तो फायदा ये होगा, क्या क्या फायदे ध्यान में रखे गए, क्यों इस टेक्नोलॉजी पे वर्क किया गया, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज, अगर ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा तो आपने फ्रिक्शन के नाम सुने होंगे। फ्रिक्शन बेसिकली करता क्या है, कहीं भी कोई भी चीज है, फ्रिक्शन उसका अपोज करता है किसी भी मोशन का, रिलेटिव मोशन का, जिसके वजह से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी घटती है। तो यहाँ पे दो टाइप के फ्रिक्शन आते हैं। एक तो आपकी व्हील चल रही है तो इस पे रोलिंग फ्रिक्शन आता है, यहाँ पे टायर और अर्थ के बीच में। दूसरा फ्रिक्शन होता है, चूंकि ये दो यूनिट है ना, भले इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आपको फील नहीं हो रहा है, बट एक टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की, जिससे इनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से यहाँ पे हीटिंग भी होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे पावर लॉस भी होता है, हीट जनरेशन भी होता है। हीट जनरेशन की वजह से ये जो ट्यूब है और हमारा जो टायर है ना, इनकी स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज हो जाती है। तो यहाँ पे चांसेज होते हैं कि ये वाला टायर पंचर जल्दी होगा, टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये पंचर हो जाएगा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है ड्यू टू द हीटिंग। किसी भी मटेरियल को आप हीट करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है। तो एक तो ये रीजन है कि अगर ये इसका इंटीग्रल पार्ट रहेगा तो यहाँ पे इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा, हीट जनरेशन नहीं होगा, पावर लॉस नहीं होगा, और ओवरऑल हमारे व्हीकल की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अभी आपको सोच के लग रहा होगा कि बहुत कम बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, बट जब बहुत ज़्यादा आप हाई स्पीड में होते हो तो यहाँ पे हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि अल्टीमेटली आपने जो पावर प्रोड्यूस किया है बाय बर्निंग द फ्यूल वहीं से आता है। एक तो ये फायदा है। दूसरा, जैसे कि मैंने पंचर का नाम लिया, अगर ये पंचर हो गया एक बार तो ये तुरंत फ्लैट हो जाता है। क्यों फ्लैट होता है, आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसा ट्यूबलेस टायर में नहीं होता है। ट्यूबलेस टायर थोड़ा टाइम लेता है फ्लैट होने में, मतलब आप कुछ किलोमीटर जा सकते हो, डिपेंड करता है कि रोड कैसा है। अगर इंडिया के हाईवे में हो तो आप 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर भी जा सकते हो। गांव में हो तो 10-12 किलोमीटर जाने में भी काम खत्म हो जाएगा आपका, डिपेंड करता है कि रोड कैसा है अल्टीमेटली। तो एक ये फायदा होता है ट्यूबलेस टायर का कि वो पंचर होता है तो हवा स्लोली निकलती है।
दूसरा, अगर ये इसका यूनिट बन जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड का भी फायदा होता है। अराउंड आप कह सकते हो ना कि 400 ग्राम टू 500 ग्राम जो हमारा ट्यूबलेस टायर होता है उसका लोड कम हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपके व्हीकल को कम लोड कैरी करना पड़ेगा, तो ये भी एक तरह से आपके माइलेज को इफेक्ट करता है। आप ये ध्यान मत दो कि ये 4 kg है भाई, इसकी बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा लोड होता है व्हीकल की बैलेंसिंग भी मैटर करती है, तो इसका भी फायदा मिलता है आपको ट्यूबलेस टायर में। दूसरा, फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और अब अगर ये पंचर होता है तो एक प्रॉब्लम और होती है, सपोज कर लीजिए आप हाई स्पीड में हो तो उस टाइम पे बैलेंसिंग का भी प्रॉब्लम आ जाता है। अगर ट्यूबलेस टायर है तुरंत फ्लैट हो गया, सॉरी ट्यूब टाइप का टायर है तुरंत फ्लैट हो गया, तो आप अपने व्हीकल को बैलेंस भी नहीं कर पाते हो, तो एक तरह से सेफ्टी भी आपकी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ट्यूबलेस टायर में ये भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। आपके मन में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये ट्यूब नहीं रहेगी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये ट्यूब नहीं रहेगी तो हवा कहाँ पे रहेगी और हवा को हम इतना सील प्रूफ कैसे बनाते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ये हमारी रिम है, रिम के ऊपर ये माउंट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ट्यूब इसमें होता है हमारे टायर में और टायर इसके ऊपर माउंट होता है, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टायर ट्यूब दोनों इसके ऊपर रिम के ऊपर माउंट होते हैं, इसमें केवल टायर माउंट होता है। और ये जो ट्यूब होती है ना, सिंपल भाषा में हम कहें तो ये ट्यूब इंटीग्रल पार्ट बन जाती है हमारे टायर की, मतलब जब हम डिजाइन करते हैं टायर का उसी टाइम पे इसको बना देते हैं। और यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है, ये देखो इनर लाइनिंग आपको दिख रही होगी, ये जो ट्यूबलेस टायर की इनर लाइनिंग होती है ना, ये बनाई जाती है क्लोरीनेटेड ब्यूटाइल रबर से। इसके यूज से क्या होता है ना, ये लीक प्रूफ हो जाता है और एयर टाइट फिटिंग होती है इनकी, जिसमें आप कंप्रेस्ड एयर भरते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एयर लीक नहीं होता है। यहां से एक डिफरेंस आप देख के बाहर से भी समझ सकते हो। यहां पे देख रहे होगे ना, ये जो वॉल्व लगा है, ये वॉल्व लगा होता है ट्यूब में, और यहाँ पे जो वॉल्व होता है वो रिम का पार्ट होता है, मतलब वो वॉल्व रिम में लगा होता है। ये क्यों इफेक्ट करता है आगे मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैंने स्पेशली इस वॉल्व को यहाँ पे मेंशन किया है। अब थोड़ा बढ़ते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी ना, उसके भी कुछ एडवांटेज तो रहे होंगे, ऐसा नहीं कि पूरी बेकार ही रही होगी। तो उसके एडवांटेज क्या है, डेफिनेटली जो इसके एडवांटेज हैं वो हमारे ट्यूबलेस टायर के डिसएडवांटेज होंगे, और जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो हमारे ट्यूबलेस टायर के एडवांटेज होंगे। बेसिक हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो पहली चीज ये है कि जो भी आपने एयर प्रेशर मेंटेन किया है वो लॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि भाई आपने एक सेपरेट यूनिट प्रोवाइड किया है एयर प्रेशर के लिए, लॉस होने का कोई चांसेज नहीं है। परमेबिलिटी है ही नहीं यार, यहाँ पे चांसेज होते हैं कि आपका एयर लॉस्ट हो सकता है, बट यहाँ पे भी नहीं होता है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, और ये आप कह सकते हो लिक्विड सील्डेड भी होता है कि छोटे मोटे अगर पंचर होते हैं ना तो वो इफेक्ट नहीं करते हैं ट्यूबलेस टायर को, क्योंकि उसमें लिक्विड सील्ड होता है, वो तुरंत उसको ब्लॉक कर देते हैं। प्रोवाइड द एक्सलेंट ग्रीप थोड़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि जो आपका एयर प्रेशर है वो कंप्रोमाइज नहीं होता है, तो रोड से थोड़ा ग्रीप आपको अच्छी मिलती है। सस्ता भी होता है, डेफिनेटली थोड़ा सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आपको लगेगा कि यार आप ट्यूब वाला यूज़ कर लो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पंचर को यहाँ पे रिपेयर करना इजी होता है, वैसे उसमें भी पंचर को रिपेयर करना इजी होता है, पंचर रिपेयरिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। यहाँ पे चांसेज ज़्यादा होते हैं कि ये पंचर हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वहाँ पे हीटिंग होती है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज हो जाती है। और पहले मैंने आपको बताया वहाँ पे माइलेज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है उसके कंपैरिजन में। एक बार पंचर हो गया तुरंत फ्लैट हो जाता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और एक प्रॉब्लम और होता है कि अगर आपको पंचर बनाना है तो व्हील को निकालो, उसमें से ट्यूब निकालो, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करता है, या बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता होगा कि जो ट्यूबलेस टायर है ना उसमें हवा जल्दी क्यों नहीं निकलती है और ट्यूब टाइप में हवा क्यों निकल जाती है। तो उसका रीजन ये है कि उसको दो स्पेस मिलता है। सपोज करिए ये देख लीजिए, ये आपका ट्यूब टाइप है, ये ट्यूबलेस है, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है, ये जो हमारा ट्यूब है ना इस टायर में चिपका हुआ है, इंटीग्रल पार्ट है, कोई दो लेयर्स नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी दो लेयर, यहाँ पे आपको एक ही लेयर दिख रही होगी। अब सपोज करिए आपने इसमें किल डाल दिया, किल डालोगे तो एयर निकल के चांसेस कहाँ है, यही है। उसमें भी ये जो किल है डेफिनेटली वो किल यहाँ पे भी रहेगी, तो यहीं से केवल और केवल एयर निकल सकती है जहां से टायर आपका पंचर हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, ये ट्यूब सेपरेट यूनिट है, ट्यूब चूंकि प्रेशर है ये इसको थोड़ा सा पुश कर देंगी। अब ये दोनों यूनिट आपस में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगा वहां पे, और यहाँ से एयर निकल के इस वाले पोर्शन में आ जाएगी।
यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ये वाला पोर्शन क्या करेगा, अब उठने लगेगा और ये एयर यहाँ से भी लीक होने लगेगी। तो एयर को पहले तो दो पास मिल जाता है, एक यहाँ से लीक हो रही है, एक यहाँ से। और चूंकि एयर का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो चांसेज होते हैं कि यहाँ पे जो वाल्व होता है ये वाल्व को डैमेज कर देगा, वाल्व को डैमेज कर देगा, तेजी से एयर निकल जाएगी, तो बहुत तेजी से ये फ्लैट हो जाता है। और चूंकि यहाँ पे एयर, ये वाल्व है वो, ये डैमेज तो होता नहीं है और यहाँ से एयर भी निकलती है, एयर भी नहीं निकलती है, एयर निकलने का केवल एक ही पास है, तो ये जल्दी से यहाँ से एयर निकलती नहीं है, तो थोड़ा आपको टाइम मिल जाता है कि आप अपनी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। एक एडवांटेज मैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ट्यूब टाइप टायर का, हालांकि ये बहुत यूज़ नहीं होता है कंट्री साइड एरिया में। आपने अगर सपोज करिए, आप देख लीजिए इसको कि अगर मान लीजिए ये साइड से रैप्चर हो जाए या ऊपर का टायर पूरा का पूरा पोर्शन कट गया, किसी वजह से जल गया, पूरा का पूरा टायर निकल गया, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा ट्यूबलेस टायर में कि आप उसको रिपेयर कर पाओ, फिर आपको इसको हटाना ही पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे चांसेज होते हैं, पहले टाइम में हम लोगों ने भी ऐसा किया है। क्या करते थे, एक दूसरे टायर के पोर्शन को, पुराने टायर के पोर्शन को कट करते थे और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम लगा देते थे, और फिर क्या करते थे, चूंकि एयर को तो ट्यूब में रहना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये इसको प्रेशराइज कर देते थे, ये जो कटिंग वाला पोर्शन है इस वाले टायर से चिपक जाता, तो एक नॉर्मल काम चल जाता। बहुत हैवी व्हीकल में सब काम नहीं करेगा, गांव में जुगाड़ वाला काम करते हैं। फिर आप कहोगे जुगाड़ वाला काम तो इसमें भी हो सकता है, इसमें आप सेपरेट ट्यूब ऐड कर दो, भाई क्या फर्क पड़ता है, कौन मना करेगा, हमारा टायर हम ट्यूब ऐड करेंगे, कर दो भैया, कोई मना नहीं करेगा, आपको यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब बढ़ते हैं हम ट्यूबलेस टाइप टायर की तरफ। उसका क्या एडवांटेज होता है पहले ये देखते हैं। तो पहली चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि हीटिंग के चांसेस नहीं रहते हैं, स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज नहीं होती है, वेट कम होता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ईजी टू मेंटेनेंस होता है, पंचर हुआ तो एयर ग्रेजुअली आएगी, डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया, लाइटर वेट होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, और प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था कि जो वाल्व के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि उधर से एयर जाती ही नहीं, कोई चांस नहीं होता है। एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर बहुत बड़ा कटिंग हो गया ट्यूबलेस टायर में, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई या ऐसा पंचर हो गया जहाँ से टायर का कुछ पोर्शन कट होकर बाहर निकल गया, तो फिर आपके पास चांस नहीं रहेगा, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और टायर काफ़ी महंगे आते हैं। साइड पंचर हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, टायर कट के निकल गया या कहीं पे जल गया कोई पोर्शन तो प्रॉब्लम होती है, आपको पूरा टायर रिप्लेस करना पड़ता है। डेफिनेटली नई टेक्नोलॉजी है, आपको कुछ एडवांटेज देगी, तो उसके साथ साथ उसका टेक केयर भी आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।